नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने परिवार एसएससी अड्डा 24/7 पर, साथ ही साथ आपके सबसे फेवरेट शो दी अल्टीमेट इंग्लिश वोकैबुलरी पर दी 11 मिनट शो में। तो चलिए शुरुआत करता हूं आज के इस प्यारे से सेशन की शुरुआत, और जिसमें कि आज हम प्रॉपर तरीके से काम करेंगे। ठीक है, सैटरडे संडे मैंने आपको प्रॉपर रेस्ट दे दिया है भाई। आई होप आपने रिवीजन कर लिया होगा। और आज का जो हमारा वर्ड होगा, थ्रिफ्टी पढ़ा चुका हूं आपको, आज मैं पढ़ाऊंगा प्रूडेंट। ठीक है, ये वर्ड अक्सर मैंने अपनी क्लासेस के अंदर काफी आपसे डिस्कस किया है। ये हमारी बुक के अंदर ट्री नंबर 8 था। ठीक है, ट्री नंबर 8 था, दैट इज अवर प्रूडेंट। ध्यान से सुनना, बहुत सारे वर्ड दूंगा, नए वर्ड्स भी कुछ सिखाऊंगा। प्रूडेंट यानी कि मेधावी, यानी कि बुद्धिमान। इट्स मीन्स कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जो कि बड़ा इंटेलिजेंट है, जो बड़ा वाइस है, उसी को आप क्या बोलेंगे, उसी को आप बोलेंगे प्रूडेंट। अब ये जो वर्ड बना हुआ है आपका, ये वर्ड आपका बना है प्रूडेंस से। प्रूडेंस का मतलब क्या होता है? आपकी खुद की अंडरस्टैंडिंग, आपकी खुद की इंटेलेक्चुअल पावर, दैट इज समझ। ठीक है, तो प्रूडेंट यानी कि समझ। ये क्या है दोस्त? ये आपका एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये आपका अपने आप में एक अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, तो यहीं से आपने एडजेक्टिव क्या बना दिया? प्रूडेंट, यानी समझदार जो होता है उसको आप प्रूडेंट बोलते हैं। तो ये जो आपका वर्ड है, ये क्या है? अपने आप में एक एडजेक्टिव है। ये क्या है? अपने आप में एक एडजेक्टिव है। चलो बोलो मेरे साथ, द वर्ड इज, सबसे पहला सिनोनिम आपका क्या बन गया? शेन बनता है। क्या बनता है भैया? शेन। शेन यानी कि समझदार, शेन यानी कि विवेकी, बुद्धिमान, उसी को आप क्या बोलेंगे? शेन बोलेंगे। और जो व्यक्ति शेन है, दैट मीन्स वो क्या है भाई? वो है इंटेलिजेंट। वो क्या है? इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट है तो जुडिशियस। क्या मेरे डियर? जुडिशियस। क्या मेरे भाई? जुडिशियस। जुडिशियस है तो सिंपल वर्ड एक वाइस, और वाइस है तो सैगेशियस। क्या वर्ड है आपके सामने? सैगेशियस। सैगेशियस यानी कि मेधावी बुद्धिमान। सैगेशियस यानी कि मेधावी बुद्धिमान। बोलिए एक बार मेरे साथ, क्या बोला? शेन। शेन यानी कि समझदार। इसकी ट्रिक बना लो। हमारे हिंदुस्तान के अंदर एक मतलब जाति पाई जाती है जो कि सैन लोग होते हैं, और इनको कई जगहों पर बोला जाता है नाई। क्या होता है? नाई। अब ये वास्तव में बड़े समझदार होते हैं। जैसे कुरीति चली आ रही है, या फिर कई बार लोग ये सोचते हैं, मन में होता है कि जो पंडित लोग होते हैं बहुत विद्वान होते हैं। तो इसी प्रकार से जो सैन जाति के लोग होते हैं बड़े समझदार होते हैं। तो ऐसे भी याद कर सकते हो। या फिर इसकी ट्रिक और याद रखो, शेन मिकमैन, आपने सुने होंगे WWE के CEO हैं, तो बड़े समझदार हैं यार, तभी तो उन्होंने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर रखा है, पूरे वर्ल्ड को एंटरटेन कर रहे हैं। तो शेन यानी कि समझदार। समझदार है तो इंटेलिजेंट है। जुडिशियस। जुडिशियस में एक वर्ड दिख रहा है मुझे, जुडिशरी। जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका। अब न्यायपालिका में जो जजेस होते हैं वो क्या होते हैं? बड़े जुडिशियस होते हैं, यानी कि बड़े समझदार होते हैं। सागेशियस। क्या मेरे प्यारे बच्चे? सागेशियस यानी कि मेधावी, बुद्धिमान। और अगर मैं इसका केवल वर्ड उठा लूं, सागा, SAGA, सागा, तो सागा का मतलब क्या होता है? डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। क्या होता है मेरे भाई? डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। अगर आप किसी भी चीज को बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन कर रहे हैं, दैट मींस इट इज सागा। ये क्या है भाई? सागा। लेकिन साग की जगह अगर मैंने कर दिया रैग, रैग यानी गुस्सा दिलाना, और अगर मैंने इसको कर दिया, सॉरी ये केवल गुस्सा है, ठीक है, और अगर मैंने इसको कर दिया एन रैग, यानी बेटा गुस्सा दिलाना, किसी को क्रुद्ध करना, और अगर मैंने इसी को करा RAGE रैग, तो ये तो मैंने पढ़ा ही दिया। अगर मैंने इसको कर दिया RAZE रेज, रेज यानी कि मेरे भाई किसी चीज को ढहा देना, किसी चीज को खत्म कर देना। ठीक है, तो सारे वर्ड्स रिवाइज किया करो। तो सागेशियस यानी मेधावी, डिस्क्रीट यानी बुद्धिमान, रेशनल जो तार्किक बातें करता हो। भाई बुद्धिमान व्यक्ति तो तार्किक की बातें करेगा ना, वो अबसर्ड बातें क्यों करेगा? समझ रहे हो ना? अनरीजनेबल बातें क्यों करेगा? वो तो टू द पॉइंट बातें करेगा। और जो व्यक्ति समझदार होगा वो बहुत ज्यादा दिखावा नहीं करेगा एक तरीके से, तो वो थ्रिफ्टी भी होगा, थोड़ा कम खर्चा करेगा। एंड नेक्स्ट वर्ड इज निम्बल। निम्बल यानी कि चतुर। श्रिव्ड यानी कि बेटा मेरे चालाक। श्रिव्ड क्या होता है? चालाक। और टैलेंटेड एक बड़ा सिंपल कॉमन अच्छा सा वर्ड है। तो आपने देखा श्रिव्ड हो गया, टैलेंटेड हो गया, निम्बल है, रेशनल है, डिस्क्रीट है, सैगेशियस है, जुडिशियस है, इंटेलिजेंट है, और अपना शेन है। इन सभी वर्ड्स को आपको ध्यान रखना होगा। ये एक समझदार व्यक्ति के लिए यूज होने वाले वर्ड्स हैं। ठीक है जी, चलो अब इसी का अपोजिट देखो। एक तरफ व्यक्ति समझदार है, बड़ा बुद्धिमान है, तो इसका अपोजिट हो गया इम्प्रूडेंट। बिल्कुल सीधा सीधा इम लगा के मैंने प्रूडेंट कर दिया। इसी प्रकार से मैंने यहां पर एक वर्ड लिया है आपके लिए, इनशेन। शेन यानी समझदार, तो इनशेन। वाइस का अपोजिट अनवाइस। गलीबल बहुत अच्छा वर्ड है मेरे भाई, गलीबल, दैट इज भोला भाला, वन हु कैन बी इजीली डिसीव्ड। एक ऐसा व्यक्ति जिसको आसानी से कोई भी मूर्ख बना सकता है, उसे बोलते हैं गलीबल। फुलिश आप जानते हैं, मूर्ख। मूर्ख को आप क्या बोलते हैं? जैनी बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं दोस्त? जैनी बोलते हैं। इनडिस्क्रीट, जिसमें आपकी बिल्कुल भी समझदारी ना भरी हुई हो। देखो, डिस्क्रीट यानी समझदार व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति, और इनडिस्क्रीट जिसके अंदर बिल्कुल समझदारी है ही नहीं, कॉमन सेंस जीरो है। और रेकलेस यानी कि लापरवाह, जिसको आप बोलते हैं नेग्लिजेंट। क्या बोलते हैं? जिसको आप नेग्लिजेंट बोल देते हैं, जिसको आप परफंक्शनरी बोल देते हैं, जिसको आप अपने आप में केयरलेस बोल सकते हैं। तो ये सारे वर्ड्स आपको शायद क्लियर हो गए।
तो आज का एक वर्ड हमने ऐसा पढ़ा जो बहुत बार पहले पढ़ रखा है, लेकिन बढ़िया से रिवाइज कर लिया। अब देखो आज वन वर्ड्स बहुत अच्छे हैं, आज के जो वन वर्ड्स अपने होने वाले हैं आज बहुत अच्छे वन वर्ड्स हैं, और ये पूरी पीडीएफ आपको मैंने आई थिंक फ्राइडे को प्रोवाइड करा दी थी भाई, ठीक है ना, आप सभी के पास पहुंच गई होगी। आज मैं आपको देखो लास्ट टाइम मैंने आपको पढ़ाया था बेटा फोबिया, ये कंप्लीट नहीं हुए, इन पर कल बात कर लूंगा, लेकिन आज मैं नेक्स्ट रूट वर्ड लेना चाहता हूं, दैट विल बी अवर आइन। आज का रूट वर्ड क्या होगा? आइन। ध्यान रखना, अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में आपको आइन रूट वर्ड मिलता है, इट सिंपली मीन्स दैट दिस वर्ड विल डिनोट एनीथिंग दैट इज लुक लाइक, यानी जब कोई चीज किसी चीज की जैसी दिखाई देती हो तो वो जो जैसी दिखाई देती है एक दूसरे के जैसी, उन्हीं को रिप्रेजेंट करने के लिए रूट वर्ड आता है आइन। जैसे सबसे पहले वर्ड को देखो अवीन, क्या वर्ड है आपके सामने? अवीन। जैसे आपने अवीन देखा तो क्या आ गया? आइन आ गया। और अवीन तो ये क्या होता है? जो चीज आपको भेड़ के जैसी नजर आए। क्या मेरे भैया? जो चीज भेड़ के जैसी नजर आए उसको आप बोलेंगे अवीन। यानी कोई जानवर आपने देखा बिल्कुल भेड़ के जैसा डिट्टू दिख रहा है तो उसको आप क्या बोल सकते हैं एक वर्ड में? अवीन। क्या बेटा? अवीन। नेक्स्ट पिस्कीन। बेटा क्या? पिस्कीन। यहां से रूट वर्ड सीखो पिस्की। जो पिस्की रूट वर्ड होता है ये आता है हमेशा फिश के लिए। किसके लिए आता है? फिश के लिए। और एक बात ध्यान रखना, फिश एक ऐसा नाउन है अपना जो कि आपका सिंगुलर भी फिश ही होता है और प्लरल भी फिश ही होता है। अगर आपने इसे फिशेज कर दिया तो एक काइंड्स ऑफ फिश की तरफ इशारा करने लग जाता है, ठीक है। तो पिस्कीन यानी बेटा देखो पिस्की मछली के लिए, और आइन लुक लाइक हो गया, दैट विच लुक लाइक फिश। कोई भी कैसी चीज जो मछली के जैसी नजर आए वो है बेटा पिस्कीन। नेक्स्ट सर्पेंटीन। सर्पेंटीन देखो सर्प हिंदी में लिखते देखो बेटा सर्प। सर्प का मतलब क्या होता है? सांप। तो सर्पेंटीन लुक लाइक स्नेक। इसी प्रकार से बवीन। बेटा बवीन कौन से जानवर होते हैं? वो होते हैं जो कि मवेशियों के जैसे होते हैं, ठीक है जी। किसके जैसे भाई? मवेशियों के जैसे, गाय के जैसे। और गाय से रिलेटेड एक वर्ड कभी ना भूलना, बीफ। अभी ये पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा एक दूसरे के लिए बहुत इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। तो बीफ यानी गोमांस होता है। तो बवीन यानी कि ऐसे याद रख लो, अगर आपको भैया गाय पालनी है तो अपने खेतों पे आपको चारा बोना पड़ेगा। तो बोना पड़ेगा क्यों? क्योंकि आपके पास गाय है या फिर गाय के जैसे कोई और जानवर है, मवेशी हैं, तो बवीन हो गया। नेक्स्ट फेलिन। द वर्ड इज फेलाइन। फेलाइन क्या हो गया बेटा? जो कैट के जैसा हो, बिल्ली के जैसा हो। ऐसे याद रख लो, अगर बिल्ली आपके किचन में घुस गई तो आपके घर में जो भी किचन के अंदर खाने पीने का सामान है सबको फैला जाएगी। यानी तो बिल्ली घुसी तो क्या होगी? चीजें फैल गई भाई, फैल गई। दैट इज फेलिन। इसी प्रकार से ल्यूपिन। ल्यूपिन क्या होता है? जो बेटा वुल्फ के जैसा हो। किसके जैसा बेटा? वुल्फ के जैसा। वुल्फ यानी भेड़िया। लुपिन यानी बेटा आपको क्या मिलेगा? लूप होल्स मिल गए। क्या मिल गए बेटा? लूप होल्स। अगर तुम्हारे अंदर कमियां हैं यानी तुम भेड़िए के समान हो, ठीक है। तो ऐसा रखना। ल्यूपिन यानी ल्यू से मैंने क्या लगा दिया? लूप होल्स बना दिया। वल्पिन। वल्प आवाज किसकी है बेटा? बल्ब की। आवाज किसकी आ रही है मेरे भाई? बल्ब की आवाज आ रही है मुझे, बल्ब, ठीक है। वल्पिन यानी बेटा बल्पिन, एक तरीके से याद कर लो इसको। यानी जब तुम लोमड़ी की तरह सोचो, आपके दिमाग की बत्ती जले, ठीक है ना, और आप चीजों को सोचो अच्छा ऐसे कैसे हो रहा, दैट इज बेटा क्या? वल्पिन। चलो आगे बढ़ गया। एक वर्ड देखना गजब का सा, हिरकीन। बेटा हिरकीन दैट इज गोट के जैसा, जो बकरी के जैसा। भाई बकरी क्या करते हैं? हिन्याती है। मैं तो हिन्या रही है, तो हिन्याने को आपने क्या बोला? हिरकीन। नेक्स्ट कैनीन। कैनी रूट वर्ड किसके लिए आता है बेटा? आप बोलेंगे सर डॉग के लिए आता है। किसके लिए आता है? आपका डॉग के लिए। याद करो कैनीसाइड, कुत्ते की हत्या हो जाती है। म्यूरिन मर कर रही है ये चीजें। कौन? रेट। रेड के जैसा, रेडोलेंट। जो बेटा कुतरने वाले जानवर होते हैं उनको बोलता है रेडोलेंट, ठीक है ना। चलो इक्वीन बहुत पढ़ाया है बेटा। इक्वीन लुक लाइक हॉर्स। इक्वीन किसके जैसा बेटा? लुक लाइक हॉर्स। आप याद रख लो जितने भी घोड़े होते हैं उन सबकी हॉर्स पावर क्या होती है? इक्वल होती है। सभी आपको पता है एक हॉर्स पावर के अंदर कितने वॉट होंगे? 746 वॉट होंगे। तो ये हर एक घोड़े की हॉर्स पावर सेम मानेंगे हम। ऐसा तो है नहीं कि आप बोलोगे गुरुजी ये घोड़ा कमजोर था तो इसकी हॉर्स पावर कम है। नहीं भाई, जब हमने कंसीडर किया तो सब सेम थी। तो भाई इक्वीन हो गया। एक्वीन। एक्विलीन। क्या वर्ड है? एक्विलीन। एक्विलीन यानी बेटा ईगल के जैसा। और पोर्किन बेटा पोर्क। याद करो पोर्क। पोर्क बहुत बढ़िया सा वर्ड पढ़ाया था आपको। पोर्क क्या होता है बेटा? सुअर का मांस जो होता है उसको, मतलब मीट ऑफ पिग इज सो कॉल्ड पोर्क, ठीक है जी। तो यहीं से आपका वर्ड क्या निकला? पोर्किन यानी कि सुअर के मांस के जैसा। और सिमेन, द वर्ड इज सिमाइन। सिमाइन यानी कि बेटा जो मंकी के जैसा हो, बंदर के समान हो, दैट इज समाइन। चलो आज के इन वर्ड्स को भाई रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। बढ़िया वर्ड्स है। मैं इडियम्स पर आपको लेकर के चल रहा हूं। जो हम आज इडियम्स पढ़ने वाले हैं वो टाइम पर बेट, डिस्प्यूट, फ्रेंडशिप, एंगर, कामनेस, आपका एंथुजियाज्म, लेजीनेस, मैन हार्ट,
ऑनेस्टी से आज हमारी बात शुरू कर लेते हैं। ऑनेस्टी हालांकि मैंने पढ़ाया था आपको, हाँ ऑनेस्टी के बाद डिसऑनेस्टी पढ़ा दिया, फिर आपको आई वाली बातें भी सारी मैंने क्लियर कर दी थी, बिल्कुल हेल्थ की बातें मैंने की थी, हाँ इन द पिंक वाली बातें, जब बिल्कुल कोई व्यक्ति बढ़िया से हेल्दी हो, ठीक है, एज फिट एज फिडल, बिल्कुल स्वस्थ होता है, अंडर द वेदर यानी कि बेटा जब कोई व्यक्ति अस्वस्थ नजर आए, आपको बीमार दिखे, एट डेथ्स डोर यानी बिल्कुल मृत्यु की कगार पर होता है, और गेट बैक ऑन योर्स फीट यानी फिर से एक बार मतलब खड़े हो जाना, रिकवर करना। चलो जी, अपॉर्चुनिटी की बात मैंने कर ली थी आपसे बढ़िया से, और प्राइजेस पर बात शायद आज मुझे करनी है, हाँ ठीक है प्राइजेस पर बातें होंगी। चलो आज का हमारा फर्स्ट इडियम जो होगा वो अपना होगा प्राइजेस पर बेस्ड, एज चीप एज अ चिप्स। क्या बेटा, एज चीप एज अ चिप्स यानी बेटा बहुत ज्यादा अगर कोई चीज सस्ती आपको मिल जा रही है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं एज चीप एज चिप्स। ठीक है जी, चलो और एक इडियम यहां पर होती है गो फॉर अ सॉन्ग, गो फॉर अ सॉन्ग, ये इडियम बहुत बढ़िया होता है। गो फॉर अ सॉन्ग का मतलब होता है जब आप अपनी वस्तु को, अपने सामान को बहुत सस्ती दामों पर बेच जाए, आपने बिल्कुल बुद्धि ही नहीं लगाई कि मेरी कीमत क्या होनी चाहिए, मेरे सामान की कीमत क्या होनी चाहिए, बस आपने बेच दिया, तो जब ऐसी स्थिति आती है उसे बोलते हैं गो फॉर अ सॉन्ग। इसी प्रकार से कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग यानी बहुत ज्यादा महंगा पड़ना कोई चीज आपके लिए, अगर कोई चीज आपके लिए बहुत महंगी पड़ी हो तो उसी को क्या बोलेंगे, कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। नेक्स्ट कॉस्ट ऑफ फॉर्च्यून यानी कि बहुत महंगा पड़ना। आप सोचो आपको कॉस्ट क्या पड़ रहा है, जैसे भाग्य है आपका, यानी कि आपको दिख जाए कि अगर तूने ये चीज खरीद ली तो तुझे भाग्य चमक जाएगा तेरा, तो आपने इसको मतलब पूरी एक तरीके से जितनी ज्यादा कीमत दे सकते थे वो आपने दी और आपने इसे हर हालत में खरीद लिया तो इसी को आप क्या बोले, कॉस्ट ऑफ फॉर्च्यून। नेक्स्ट वर्थ द मनी यानी कि जब आप बिल्कुल चीजों को एकदम सही प्राइस पर खरीदते हैं, वर्थ जैसे बोलते हैं ना वैल्यू फॉर मनी, जैसे कई बच्चों ने जब अपनी बुक का रिव्यू दिया तो उन्होंने लिखा वर्थ एवरी पेनी या फिर वर्थ मनी, वैल्यू फॉर मनी, यानी कि जब चीजों की बिल्कुल एग्जैक्ट कीमत आप जो लगाते हो। नेक्स्ट रोलिंग इन मनी, जब बहुत ज्यादा पैसे होते हैं आपके पास में, भरपूर पैसा, आप पैसे में सो रहे हो भाई साहब, बेड के नीचे पैसा भर रखा है बहुत सारा। एंड नेक्स्ट ब्रिंग होम टू बेकन यानी बस इतना पैसा कमाना जिससे कि आप अपने परिवार को चला सकें, बिल्कुल भी आपको ज्यादा पैसा कमाने का मौका नहीं मिल रहा तो उसे बोलते हैं ब्रिंग होम टू बेकन। आई होप 5 वर्ड 6 वर्ड क्लियर हो, जल्दी से रिवाइज करो। एज चीप एज चिप्स बहुत सस्ता, कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग यानी कि इतना महंगा पड़ा कि आपकी एक हाथ बिक गया, आपकी एक भुजा बिक गई और एक आपका पैर बिक गया, इतना महंगा पड़ गया। और कॉस्ट ऑफ फॉर्च्यून जितना भाई भाग्य बदल जाएगा यानी बहुत महंगा पड़ना। वर्थ द मनी यानी जब बिल्कुल टू द पॉइंट आपने बढ़िया कीमत पे करी है। रोलिंग इन कैश या रोलिंग इन मनी यानी बहुत ज्यादा पैसा होना, बहुत ज्यादा मात्रा में पैसा होना। और ब्रिंग होम द बेकन यानी कि जब आपके पास मतलब कि एक तरीके से जितना पैसा चाहिए परिवार चलाने के लिए उतना ही पैसा हो तो होता है। नेक्स्ट आपके पास में प्लेस वाले इडियम्स की बात करता हूं, पेज नंबर 263 पर है, ठीक है। हसल एंड बसल, क्या मेरे भाई, हसल एंड बसल, हसल बसल का मतलब होता है गहन व्यापार, यानी कि जब आपके पास में बहुत ज्यादा काम हो करने के लिए और भाई साहब भयंकर आप बिजी चल रहे हो तो उसे बोलते हैं हसल बसल। नेक्स्ट एट स्टोन्स थ्रो अवे यानी कि बहुत पास में, ठीक है, ये तो पढ़ा रखा है। और हेवन ऑन अर्थ यानी कि भैया पृथ्वी पर स्वर्ग, यानी कि एक ऐसी जगह जहां पर आप बहुत खुशी महसूस करें, बड़ा खुश रहें, उसी को बोलते हैं हेवन ऑन अर्थ। नेक्स्ट हैप्पीनेस पर बेस्ड बात करता हूं, हैप्पीनेस और सैड वाली, और स्टार्टिंग में पहले हैप्पीनेस पर बात करेंगे। सारे इडियम्स एक से एक बढ़कर है, ध्यान से सीखो। ऑन क्लाउड 9 यानी कि सुपर डुपर एक्साइटेड होना, ठीक है ना। ऑन क्लाउड 9 जैसे बोलते हैं ना 7वें आसमान पर होना, तो उसी को बोलते हैं ऑन क्लाउड 9 यानी कि बहुत ज्यादा खुश होना। नेक्स्ट ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड यानी कि जब आप खुशी की एक तरीके से मतलब कि पराकाष्ठा कोई पार कर दी है तो उसी को बोलते हैं आप ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। एक तरीके से डिक्टो सेम है, कोई ज्यादा फर्क इनमें है नहीं, ठीक है ना। नेक्स्ट ओवर द मून यानी किसी चीज के बारे में अत्यंत प्रसन्न या उत्साह पूर्वक होना, टू बी एक्सट्रीमली डिलाइटेड, लगभग सेम है। वॉकिंग ऑन एयर बहुत खुशी आनंदित होना, और इन द 7th हेवन यानी अत्यधिक खुशी, सबका मीनिंग लगभग सेम है। आप तो इनको सबको याद कर लो कि जब कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा खुश होगा तो हम क्या बोलेंगे, ऑन क्लाउड 9, या फिर मेरे भाई ऑन द टॉप ऑफ वर्ल्ड, या फिर ऑन ओवर द मून, या फिर वॉकिंग ऑन एयर, या फिर इन 7th हेवन, ठीक है जी, याद रखो। इन सभी का एक ही मीनिंग रट लो आप तो सीधा सीधा कि बहुत ज्यादा खुश होना। इसी प्रकार से म्यूजिक टू वंस ईयर्स यानी खुशखबरी का मिलना, जैसे सपोज दैट आपके दोस्त ने आपसे बोला भाई तेरा सिलेक्शन हो गया और तुझे ये वाला डिपार्टमेंट मिला, तो ये आपके लिए जो खबर है ये क्या है बेटा, आपके लिए म्यूजिक टू योर ईयर्स। नेक्स्ट बेली लाफ, जब बेटा आप हंसते पसते लोट पोट हो जाए,
आप अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे, इतनी ज्यादा हंसी आ रही है, किसी ने ऐसी बात आपसे कह दी। इसी प्रकार से स्माइलिंग फ्रॉम ईयर टू ईयर, यानी कि जब बेटा जी बहुत ज्यादा खिलखिला के आप हंसते हैं और आपका मुंह बड़ा यूं करके जो आप बड़ा सा हंस दिए उसको बोलते हैं स्माइलिंग फ्रॉम ईयर टू ईयर। और लाफ वंस हेड ऑफ, यानी जोर जोर से भैया हंसना। तो यहां पर लगभग ये जो 3 वर्ड्स हैं, इन तीनों का मतलब हंसना हो गया जोर से। म्यूजिक टू वंस ईयर यानी कि आपके लिए खुशखबरी हो गई, ठीक है जी। तो आपको ध्यान रखना है, कल की जो मेरी क्लास रहेगी उसमें सैडनेस पर बेस्ड इडियम्स पर बात करूंगा, ठीक है। आज हैप्पीनेस पढ़ा दी, कल सैडनेस पढ़ा दूंगा बढ़िया से। ये स्पेलिंग सारी आपको करवा रखी है, आप इन्हीं का रिवीजन आज कर लीजिए, कल स्पेलिंग्स पर भी बात करूंगा। और आपसे फिर से बेटा कहना चाहूंगा कि आपकी वोकैबुलरी का वन स्टॉप सॉल्यूशन आपके पास में है, आपके बिल्कुल पॉकेट फ्रेंडली है, साइज के अकॉर्डिंग भी, पैसे के अकॉर्डिंग भी। बेटा अड्डा स्टोर पर ये बुक आपको लगभग 46 या 47 रुपए में मिल जाएगी। आप प्यारे बच्चे बुक वाले कैटेगरी में जाकर के ये कूपन कोड यूज करके इसे ऑर्डर कर दो। और अगर आप अड्डा स्टोर पर ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर पा रहे तो फ्लिपकार्ट पर, अमेजन पर भी अवेलेबल है। आप केवल सर्च करो शानू सर इंग्लिश, ये आपको बेस्ट सेलर बनी हुई बुक मिलेगी। आप बेटा इसे ऑर्डर कर दो, इसको कंप्लीट कराने की जिम्मेदारी मेरी है, ठीक है। बस आप प्यारे बच्चे इसको ईमानदारी से मेरे सेशन को कंटिन्यू कर लो और बेटा डेली पढ़ाई कर लो। फिर कह रहा हूं यहां पर मेरे भाई 40% मेहनत मेरी है, 60% मेहनत आपकी होगी। 40% इसलिए क्योंकि मैं आपको पंचुअल रखूंगा, मैं आपको डेली बेटा पढ़ाऊंगा। 60% आपकी होगी क्योंकि आप इसमें बार बार रिवीजन करेंगे। और ये 60% बेटा तब पूरी होगी जब आपके पास ये छोटी सी बुक होगी। तो 150 रुपए की बात है, आप इसे बेटा जरूर ऑर्डर कर दीजिएगा, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, गुड नाइट, टेक केयर, बाय।